नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे, जो हमारे विभिन्न एग्जाम्स के लिए, विभिन्न परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? पंचायती राज व्यवस्था। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है और जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय किस रीट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने का आदेश जारी करता है? तो परमादेश, मैंडेमस कहते हैं इसको। अगला है, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रीट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा। कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है? जम्मू कश्मीर में। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? अनुच्छेद 338। संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो 23वें संविधान संशोधन। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? तो भारत की संचित निधि। 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो संसद को। किस प्रकार के विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक। अगला है, राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति कौन होता है? तो राज्यपाल। जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य लोकसभा राज्यसभा तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? तारांकित प्रश्न। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो 208। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो मंत्रिपरिषद के। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो समवर्ती सूची के। रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष के निवास का प्रमाण पत्र देना होता है? तो 5 वर्ष। प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन होता है? तो प्रश्नकाल। भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा सदस्यों। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला है, हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे है? तो संसद को। भारत में निर्वाचन आयोग के लिए निर्वाचित आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए। निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? बेसिकली ये है, किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 1।
पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं प्रखंड विकास अधिकारी। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? तो राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत। भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को। कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका प्रारंभिक अधिकार है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो हाँ। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की। मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है या नहीं? तो उत्तर है प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? तो युद्ध या बाह्य आक्रमण दोनों परिस्थितियों में। अगला है क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो नहीं। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? तो अनुच्छेद 213। संसद के 3 अंग कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो संसद के 3 अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। ये बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला है लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए 78 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 42 स्थान। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 24। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? तो भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? तो उत्तर व परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। ये काम था प्रारूप समिति का। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक औपनिवेशिक राज्य, डोमिनियन स्टेट। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। कौन सा प्राधिकरण भार की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांत की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? तो 20 फरवरी 1947 को। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार। अगला है 71वें संविधान संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है? तो पांडिचेरी और दिल्ली। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? तो कोई समय सीमा नहीं है। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं।
संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती विवाद में 1973 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? तो जम्मू कश्मीर के। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी बात पर संवैधानिक सलाह लेता है? संवैधानिक सलाह लेता है तो अनुच्छेद 143। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? एक बार। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष। इसका ध्यान रखिएगा, लोकसभा नहीं, राज्यसभा। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृतियों से अध्यादेशों को जारी कर सकता है? तो मंत्रिपरिषद की सहमति से। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में। लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 के आधार पर। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था? तो ये परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचारों के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। पीछे भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, रिपीट हो गया है। संविधान सभा का अंतिम दिन था 24 जनवरी 1950 को। विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14। राज्यपाल का पद ग्रहण करने के से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो विधानसभा। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह किस अवयव पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? तो अनुच्छेद 51 को। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का समावेश है समवर्ती सूची में। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? तो अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंध के अधिकार से। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने का क्या तात्पर्य है? तो बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? तो अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन के 50 इसको जोड़ा गया।
किसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा, तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते। 24वें संशोधन द्वारा 1971 द्वारा मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? तो 20। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो पुर्तगाल के। राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 35 वर्ष। तो इस तरह से हमारे 35 वर्ष है। इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन हो गए, 50 प्रश्न। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसको एक बार देख लीजिएगा आप और इसी तरह से रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।